बिहार इलेक्शन के दौरान एक लाइन बार बार सुनाई देती है। पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। आपको बीमारी में जो मदद मिल रही है वो घुसपैठियों को चली जाए तो आपको मंजूर है? क्या घुसपैठियों को मिलनी चाहिए? क्या आपका रोजगार कोई घुसपैठिया ले ले तो आपको चलेगा क्या? जब भी भाजपा एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, ये तुरंत घुसपैठियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लाइन सुनकर मन में एक सवाल आता है कि क्या प्रॉब्लम इन्फ्लेटर्स हैं या फिर बिहार का यूथ जो कि बाहर जा रहा है। सीमांचल का असली चैलेंज अब सिर्फ एंट्री का नहीं बल्कि एग्जिट का भी है। बिहार सालों से मास माइग्रेशन का शिकार रहा है। लोग अपने गांव और डिस्ट्रिक्ट्स छोड़कर सिर्फ रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 2025 में बिहार की पॉपुलेशन का लगभग 7% ऑलरेडी माइग्रेट कर चुका है। हर 14 में से एक आदमी अपने घर से दूर है। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं, ये सिस्टमैटिक फेलियर का सबसे बड़ा सिग्नल है। लेबर ब्यूरो 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज माइग्रेंट वर्कर जो घर से दूर है वो सिर्फ 9,000 रुपए महीने कमाता है, जिससे उनका घर चलता है। पर सवाल अब भी वही है, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? जिसका सीधा जवाब है रोजगार की कमी, लो वेजेस और लिमिटेड लोकल अपॉर्चुनिटीज जो उन्हें धकेल रही हैं। ये माइग्रेशन का दाग कोई नया नहीं है। बिहार एक समय पर करप्शन, क्राइम और जंगल राज के लिए जाना जाता था। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 2005 के बाद सुशासन यानी गुड गवर्नेंस लाकर लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर किया। उन्होंने 70,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल भेजा, जिसका फायदा हुआ। पर यह सच है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनाने का काम जो माइग्रेशन को रोकता वो पूरा नहीं हो पाया। और कांग्रेस ने भी एनडीए पर यही आरोप लगाया है कि बिहार को माइग्रेशन हब बना दिया गया है। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखिए तो एक तरफ पीएम मोदी सीधा आरजेडी कांग्रेस पर घुसपैठियों को शौर्य देने का आरोप लगाते हैं, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेशी इन्फ्लेटर्स ने बिहार में अनारकी यानी गड़बड़ी फैलाई थी। विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। आरजेडी ने सीधा इलेक्शन कमीशन से पूछा कि अगर घुसपैठिए हैं तो ईसीआई बताइए कितने मिले। तो क्या बिहार पॉलिटिक्स में एक्सटर्नल थ्रेट पर फोकस करना असली गवर्नेंस फेलियर से ध्यान हटाना है, या असली इशू ये है कि अपने लोग बाहर क्यों जा रहे हैं और उनको कैसे रोका जा सके? डेवलपमेंट, रोजगार और अपॉर्चुनिटीज, यही हैं सीमांचल और बिहार का रियल चैलेंज।